नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे जापान के बारे में पूरी जानकारी। जापान एशिया के पूर्वी किनारे पर एक द्वीप समूह या द्वीप का तार है। 4 मुख्य द्वीप हैं: होकाइडो, होन्शु, शिकाकू और कुइशु। लगभग 4000 छोटे द्वीप भी हैं। जापान के निकटतम मुख्य भूमि पड़ोसी उत्तर में रूस के साइबेरियाई क्षेत्र और दक्षिण में कोरिया और चीन है। जापान का लगभग 4 और 5वां भाग पहाड़ों से आच्छादित है। जापानी आल्प्स सबसे बड़े द्वीप होन्शु के केंद्र से नीचे की ओर भागते हैं। सबसे ऊंची चोटी माउंट फूजी, जो एक शंकु के आकार का ज्वालामुखी है, जिसे कई जापानी पवित्र मानते हैं। जापान एक खतरनाक जगह हो सकती है। पृथ्वी की पपड़ी बनाने वाली 3 टेक्टोनिक प्लेट्स पास में मिलती हैं और अक्सर एक दूसरे के खिलाफ चलती हैं, जिससे भूकंप आते हैं। जापान में हर साल 1000 से ज्यादा भूकंप आते हैं। जापान में भी लगभग 200 ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 60 सक्रिय हैं। इतिहास: लगभग 30,000 साल पहले लोग सबसे पहले जापान आए थे। उस समय मुख्य द्वीप साइबेरिया और कोरिया से सूखी भूमि के पुलों से जुड़े थे, इसलिए लोग पैदल ही पार करते थे। पहला समाज, जिसे जोमोन संस्कृति कहा जाता है, लगभग काफी साल पहले पैदा हुआ था। लगभग उसी समय एनु लोग साइबेरिया से नाव से पहुंचे। जोमेन और एनु हजारों वर्षों तक जीवित रहे। शिकार, मछली पकड़ना और पौधों को इकट्ठा करना। 300 ईसा पूर्व में यायोई लोग कोरिया और चीन से होन्शु द्वीप पर आए थे। वो कुशल बुनकर, औजार बनाने वाले और किसान थे, जिन्होंने बाढ़ वाले धान के खेतों में चावल की खेती शुरू की। 660 ईसा पूर्व में जापान के पहले सम्राट जिम्मू टेनो सत्ता में आए। 12वीं शताब्दी ईसा तक सम्राटों ने जापान को नियंत्रित किया। जब सैन्य शासकों, जिन्हें शोगुन कहा जाता था, ने नियंत्रण कर लिया और शक्ति से शासन किया। यूरोपीय लोग पहली बार 1543 में जापान पहुंचे, बंदूकें और ईसाई धर्म लेकर आए। 1635 में सत्तारूढ़ शोगुन ने जापान को विदेशियों के लिए बंद कर दिया और जापानियों को विदेश यात्रा करने से मना कर दिया। ये अलगाव 200 से अधिक वर्षों तक चला। 1868 में शोगुन को उखाड़ फेंका गया और सम्राट लौट आए। ये जापान के लिए महान परिवर्तन और आधुनिकीकरण का समय था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1970 के दौरान जापान ने यूएस की तरफ से लड़ाई लड़ी, लेकिन 7 सितंबर 1941 को जापान ने हवाई में पर्ल हार्बर में संयुक्त राज्य की नौसेना के बेड़े पर बमबारी की और यूएस द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कर गया। 1941 से 1945 तक जापान के सैन्य नेताओं ने यूएस और मित्र देशों की सेनाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के जापानी शहरों पर परमाणु बम गिराए, जिसमें लगभग 1,15,000 लोग मारे गए। कुछ दिनों बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। लोग और संस्कृति: जापानी बहुत मेहनत करने की इच्छा के लिए प्रसिद्ध है। बच्चों को दूसरे, विशेषकर माता पिता और मालिकों के प्रति सम्मान दिखाना सिखाया जाता है। वो वही करना सीखते हैं जो उनके परिवार या कंपनी के लिए सबसे अच्छा है और अपनी जरूरतों के बारे में कम चिंता करते हैं। जापानी भोजन पश्चिमी देशों के भोजन से बहुत अलग है। चावल, मछली और सब्जियां बहुत होती हैं, लेकिन मांस बहुत कम है। कम वसा या डेयरी के साथ ये आहार बहुत स्वस्थ लेते हैं, जो जापानी लोगों को दुनिया के किसी भी अन्य लोगों की तुलना में औसतन लंबे समय तक जीने में मदद करता है। प्रकृति: जापानी लोगों को परिदृश्य की सुंदरता से गहरा लगाव है। प्राचीन शिंटो धर्म कहता है कि पहाड़ों, झरनों और जंगलों जैसी प्राकृतिक विशेषताओं की अपनी आत्माएं हैं। जैसे आत्माएं, जापान का अधिकांश भाग ग्रामीण इलाकों से आच्छादित है, लेकिन इतनी छोटी सी जगह में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के रहने से वन्य जीवों को नुकसान हुआ है। प्रदूषण को अब कड़ाई से नियंत्रित किया गया है, लेकिन सड़क निर्माण और अन्य मानवीय गतिविधियों ने प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है। जापान में लगभग 136 प्रजातियां लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध है। गर्म सुशीमा धारा दक्षिण से जापान के सागर में बहती है, जहां ये उत्तर से ठंडी धारा से मिलती हैं। पानी का मिश्रण जापान के आसपास के समुद्रों को मछली और अन्य समुद्री जीवन में बहुत समृद्ध बनाता है। सरकार और अर्थव्यवस्था:
जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर राज करने वाला सम्राट है। सम्राटों के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, लेकिन वो अभी भी देश की परंपराओं और एकता के प्रतीक के रूप में पूजनीय है। द्वितीय विश्व युद्ध ने जापान की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था, लेकिन जापानी लोगों की कड़ी मेहनत और चतुर नवाचार ने इसे बदल दिया, जिससे ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। जापान का हाईटेक उद्योग दुनिया के कुछ सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाता है। 2019 इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में जापान 190 देशों में 29वें स्थान पर है। पूंजीवाद के जापानी संस्करण में कई विशिष्ट विशेषताएं हैं कि रेत्सु उद्यम प्रभावशाली है और जापानी काम के माहौल में आजीवन रोजगार और वरिष्ठता आधारित करियर उन्नति आम है। दुनिया में 10 सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से 3 के साथ जापान का एक बड़ा सहकारी क्षेत्र है, जिसमें सबसे बड़ा उपभोक्ता सहकारी और 2018 तक दुनिया में सबसे बड़ा कृषि सहकारी समिति शामिल है। जापान प्रतिस्पर्धात्मकता और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए उच्च स्थान पर है। ये 2015 से 16 के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट में 6ठे स्थान पर है। शब्द साधन। जापानी में जापान का नाम कांजी और उच्चारण निप्पॉन या निहोन का उपयोग करके लिखा जाता है। कई सालों शताब्दी की शुरुआत से पहले ही इसे अपनाने से पहले देश को चीन में वा और जापान में यामातो के नाम से जाना जाता था। निप्पॉन पात्रों का मूल चीन जापानी वाचन आधिकारिक उपयोगों के लिए अनुकूल है, जिसमें बैंक नोट और डाक टिकट शामिल है। निहोन आमतौर पर रोजमर्रा के भाषण में प्रयोग किया जाता है और ईर्दो अवधि के दौरान जापानी ध्वनि विज्ञान में बदलाव को दर्शाता है। वर्ण का अर्थ है सूर्य की उत्पत्ति। ये लोकप्रिय पश्चिमी उपाधि लैंड ऑफ द राइजिंग सन का स्रोत है। जापान नाम चीनी उच्चारण पर आधारित है और प्रारंभिक व्यापार के माध्यम से यूरोपीय भाषाओं में पेश किया गया है। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो ने के प्रारंभिक मंदारिन या वू चीनी उच्चारण को सिपांगू के रूप में दर्ज किया। जापान, जपांग और जपुन के लिए पुरान मलय नाम एक दक्षिणी तटीय चीनी बोली से उधार लिया गया था और दक्षिण पूर्व एशिया में पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा समान किया गया, जो 16वीं शताब्दी की शुरुआत में इस शब्द को यूरोप में लाए थे। अंग्रेजी में नाम का पहला संस्करण 1577 में प्रकाशित एक पुस्तक में दिखाई देता है, जिसने 1565 पुर्तगाली पत्र के अनुवाद में नाम को जियापन के रूप में लिखा था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। जापान वैज्ञानिक अनुसंधान में एक अग्रणी देश है, विशेष रूप से प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग में। 2020 ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में देश सबसे नवीन देशों में 12वें स्थान पर है। सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में जापान का अनुसंधान और विकास बजट दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। 8,67,000 शोधकर्ताओं ने 2017 तक 19 ट्रिलियन येन अनुसंधान और विकास बजट साझा किया है। देश ने भौतिकी, रसायन विज्ञान या चिकित्सा में 22 नोबेल पुरस्कार विजेताओं का उत्पादन किया है और 3 फील्ड पदक जीता है। जापान रोबोटिक्स के उत्पादन और उपयोग में दुनिया में सबसे आगे है, जो दुनिया के कुल 217 के 55% की आपूर्ति करता है। प्रति 1000 कर्मचारियों पर 14 के साथ जापान में प्रति व्यक्ति विज्ञान और प्रौद्योगिकी में शोधकर्ताओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। जापानी उपभोक्ताओं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, जिसमें कभी दुनिया में सबसे मजबूत उन्हें माना गया था, गिरावट की स्थिति में है, क्योंकि दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। हालांकि जापान में वीडियो गेमिंग एक प्रमुख उद्योग बना हुआ है। 2014 में जापान के उपभोक्ता वीडियो गेम बाजार ने $9.6 बिलियन की कमाई की, जिसमें $5.8 बिलियन मोबाइल गेमिंग से आए।